हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर पे कहा था, पिछले लेक्चर पे क्या कहा था, पिछले लेक्चर पे कहा था, कहा नहीं था, जस्ट समझाया था। क्या समझाया था? कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था और फिर कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चंस। ये मैं क्वेश्चंस पहले से लिख दिया हूँ। अगर मैं वीडियो पे लिखता तो खाली टाइम खाता, उतना देर आप लोग क्या करते, इसी के लिए मैं क्वेश्चंस को लिख दिया हूँ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस। ये कुछ टर्म रहा, इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा, मैं ये इंटरसेक्शन पे दिया हूँ, खाली यूनियन पे दिया हूँ नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन पे मैं कुछ यूनियन पे दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना मैं दिया हूँ खाली कॉन्सेप्ट के लिए। यूनियन तो खैर इजी होता है यार, इंटरसेक्शंस निकालना सीखते हैं अपने लोग। ठीक है ना, तरह तरह के कैसे क्या करना है हम लोग को, हालांकि बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या है ये क्वेश्चन, सेट्स दिया हुआ, लेट ए बी सी डी फाइंड बोला है, ये करके फाइंड करने के लिए, बिट वन देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस दिमाग का खेल है, बस खाली दिमाग से समझिएगा। अब आंसर मुंह से दे देंगे, लेकिन फिर भी अपने को क्या है, अपने को तो करके दिखाना है, क्योंकि हम तो भाई वीडियो में हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है। पहला निकालने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है सरकार। ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। अच्छा देखिए भाई, इंटरसेक्शंस के माने क्या होते हैं? इंटरसेक्शंस के माने तो कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। दो एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स वो अपने क्या होंगे, इंटरसेक्शंस होंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, एक्स पूरे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है सर, एक्स तो पूरे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एक्स तो सर 1 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, एक्स तो सर 1 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, एक्स तो बहुत नंबर हो सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ। अब दूसरे पे आके चेक करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। अरे दूसरा तो कह रहा है कि एक्स इज सच दैट, एक्स वो है, x इक्वल टू 2n, और यहाँ n को नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर दिया। अरे दोस्तों, अब मैं यहाँ जितना बार नेचुरल नंबर पुट करूँगा तो मेरा ये 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीक़ा से तो आएगा। अरे सर इसी तरीक़े से तो आएगा। अगर ये 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आ रहा है, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शंस करूं तो इंटरसेक्शंस करने के बाद जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होंगे, वही सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट पे क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट पे दोनों b के वैल्यू ही आएंगे। ए इंटरसेक्शंस पे b के जितने वैल्यू है, मैं b इसलिए लिखा ना, मैं सारा नहीं लिख सकता बाबू, मैं कहाँ तक लिखूंगा, इन्फिनिटी तक लिखूंगा। अरे वीडियो क्या दुनिया खत्म हो जाएगा, समझ में आया। 2, 4, 6, 8, 10 करके मैं कंटिन्यू लिखते चले जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ध्यान से समझिए, मैं दोनों का इंटरसेक्शंस कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके चले जा रहा है। अब उसमें मैं 2, 4, 6, ये क्या इवन नंबर, अब मैं दोनों का इंटरसेक्शंस कराऊँ, आपस में टकराऊँ, तो कॉमन एलिमेंट तो यही निकलेगा ना बाबू। इसमें तो ये वाला नंबर तो इसमें सारे आ जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, तो कॉमन तो फिर यही निकलेगा। तो मैं एग्जैक्टली बी लिख दूंगा तो वो समझ जाएगा। तो आप खाली बी भी लिख दोगे तो आंसर वही होगा, समझिए, पूरा नहीं लिख के। ठीक है, तो बिट 1 का आंसर तो समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शंस क्या होगा सर, ए इंटरसेक्शंस तो बी होगा सर, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आते हैं सेकंड बिट की ओर। सर बोल रहे हैं ए के साथ सी का इंटरसेक्शंस कर देते हैं। अरे कर देते हैं, बोला है तो करने में क्या जाता है। अच्छा सी का इंटरसेक्शंस बोल रहा है। अच्छा सी तो मेरा यहाँ ऑड नंबर दे रहा है यार, 2n-1, मैं 2n-1 n की मैं वैल्यू पुट करते जाऊँगा, मेरा ऑड नंबर बाहर होते चले जाएगा। किसके साथ बोल रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शंस करने बोल रहा है। लेकिन अब मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शंस करूँगा, यहाँ ऑड नंबर है, फिर मेरा आंसर वही आएगा बाबू। ए के साथ मैं इंटरसेक्शंस अगर सी का करूँ तो सी निकल के आएगा। अरे बाबू ध्यान से देख लो, आंसर सी निकल के आएगा। आप देख लो क्यों निकल के आएगा सी। अभी मैं यहाँ करूँ, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये ऐसे चलते रहेगा ना मेरे बाप। अरे यार ऐसे चलते रहेगा। अब ये चलते रहेगा तो याद देखो, इससे ज़्यादा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है और इसमें सब कुछ इवन भी प्रेजेंट है, ऑड भी प्रेजेंट है। तो ऑड इवन में से अगर खाली ऑड निकल जाए तो यार कॉमन वाला ही आएगा ना। ए इंटरसेक्शन से सी करेंगे तो दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है 1, 3, 5, तो कॉमन मेरा तो सी ही दिखेंगे ना। ये दोनों में सी ही कॉमन है, सी क्या है, ऑड नंबर है ना। तो इसमें भी सी आंसर होगा दोस्तों। सिंपल है यार, कोई वैसा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। मैं फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यही है,
मेरा काम यही है दोस्तों, मैं कराना ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा इसलिए रहा हूँ कि मैं जैसा बोला मैं वैसा करूँगा। एक वीडियो पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, भले वो जितना भी इजी क्वेश्चन हो, जितना भी इजी क्वेश्चन हो, मेरा अपना फ़र्ज़ है कि मेरे को बस अपना काम करना है, अपना इस वीडियो पे बस हमको अपना बता देना है। जितना भी इजी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन ईजी हुआ ना वो मैं करा दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कॉन्सेप्ट जितना भी सीख ले, लेकिन जब क्वेश्चंस कर लेते हैं ना हम लोग, तो यार पूरा सीना ठोक के कहेंगे अब तो कोई भी आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है हमको। अब क्वेश्चंस जितना भी घुमा के आए सालों को डायरेक्ट पूरा बोलता है ना, एक तो जॉली LLB आप लोग सब देखे होंगे, बोलता है ना मैं आपकी तरह कान नहीं पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा, है ना, वैसी तरीका का ये भी है। ठीक है, तो चलिए ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अच्छा ये देखते हैं हम लोग सरकार ए इंटरसेक्शन डी। अब बोल रहा है ए को डी के साथ इंटरसेक्शन करा, अरे करा देते हैं। एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, अरे वही यार प्राइम नेचुरल नंबर मतलब कि चेंज थोड़ी हो जाएगा, 2 3 5 7 11 चेंज थोड़ी हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए दोस्तों, हम ए के साथ इंटरसेक्शन डी क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू डी ही आएगा, है यहाँ पर भी वैल्यू डी ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो है इसके साथ भिड़ेगा, तो दोनों को कॉमन एलिमेंट में थे, मुझे सिर्फ क्या एलिमेंट मिलेगा, डी का ही कॉमन एलिमेंट मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं डी का कॉमन एलिमेंट्स? अब ध्यान से देखिए, डी ही मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट डी के जो मेरे निकल के आ रहे हैं प्राइम नंबर, ये सब कुछ नेचुरल नंबर पे मौजूद है, तो दोनों को कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तो डी ही निकल के आएगा बाहर। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डी, कोई दिक्कत नहीं। डी पूरा नंबर क्यों लिखने जाएंगे, उतना टाइम किसी के पास थोड़ी है, डायरेक्ट डी। अच्छा अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ है ना, अच्छा ये बोल रहा है सी के साथ डी का इंटरसेक्शन करिए। सर क्या आप खाली ए के साथ कर रहे हैं? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा है, ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ। सी के साथ इंटरसेक्शन डी का करने बोल रहा है, मतलब ये सी और डी के बीच में इंटरसेक्शन करने, अरे कर देते हैं। ये क्या है, ऑड, ये क्या है, प्राइम। अब दोनों को मैं जोड़ दूँ, मैं दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शंस निकालूं तो कॉमन एलिमेंट सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाला है बाबू, एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, यहाँ 1 3 5 7 9 11 सब आएगा, लेकिन सर दोनों पे कॉमन एलिमेंट पे 2 का रोल होगा। 2 का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या पता है, मैं सारे डी के वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मैं कॉमन करूं दोनों को, सी और डी को, तो सी और डी में कॉमन तो मेरा यही आएगा, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट 2 आएगा। सर इसका आंसर ये वाला है, एक्सेप्ट 2। बात को समझ में आया? अरे बात को समझो। मैं अगर सिंपल सा बात है, मैं अगर 2 3 5 7 11 को इससे भिड़ा रहा हूँ, ठीक है, इससे भिड़ाऊंगा तो कॉमन एलिमेंट्स तो मेरा यही निकल के आएगा। लेकिन निकल के तो आ रहा, लेकिन ऊपर में 2 नहीं है यार, 2 नहीं, लेकिन नीचे में 2 दिया है। इसलिए मैं बोला डी सारे नंबर होंगे लेकिन 2 को छोड़ के, सारे कॉमन डी के होंगे लेकिन 2 को छोड़ के। एक एक्सेप्शनल केस आ गया, एक अपन लोग का एक्सेप्शनल केस आ गया यहाँ पर। तो ऐसा भी कभी कभी आंसर्स होता है, समझ में आया? कभी कभी नहीं, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप लोग सब समझ गए होंगे, बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है। बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग सबको कि आप लोग सब ना मेहनत करिए। क्योंकि देखिए पहला तो ये कि आप ट्यूशन्स नहीं जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पूरा ट्यूशन्स की जैसा, ट्यूशन्स में ऐसे ही तरह मतलब मैं पढ़ाता भी हूँ, ऐसे पढ़ते भी हूँ। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चंस करते थे। मैं पूरा एकदम ट्यूशन्स की, ऐसा नहीं। अच्छा वीडियो बहुत सारे यूट्यूब में है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पूरा NCERT सॉल्व किया है, अच्छा कोई पूरा या तो JEE मेंस एडवांस वहाँ गया है, लेकिन एक कंप्लीट CBSE या फिर ICSE या फिर अदर बोर्ड, पूरे कंप्लीट ट्यूशन्स की जैसे कि हम लोग ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, बस ये रहा आपका ही। जिस तरीक़ा से हम लोग ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, बस इसी तरीक़ा से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि बस मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है सर, उसका रीज़न है मैं क्यों नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ मालूम है? अगर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर आप मेहनत कैसे करोगे? अरे आप मेहनत करके लिखोगे नहीं तो उसका महत्व समझोगे कैसे? कोई भी चीज़ में मेहनत करोगे ना तो मेहनत का ना फल होता है। आप उस कॉपी को संभाल के रखोगे, उस कॉपी को एकदम अच्छा से साफ सुथरा करके रखोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका खून पसीना लगा, आप उसमें मेहनत किए हो। ठीक है, अगर अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ तो आप कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे पता है? 2 पेपर पर स्टेपलर मारोगे, उधर फेंक दोगे, अरे हटाओ
फिर से निकाल लेंगे पीडीएफ, अरे उसको हटाओ फिर से निकाल लेंगे पीडीएफ। ये सब ना बाबू, ये सब क्या है ना, थोड़ा पॉकेट में पैसा गर्म रहता है तो इंसान को ऐसे सोचता है कि तुरंत पीडीएफ ले लेंगे, तुरंत ये ले लेंगे, तुरंत वो ले, नहीं कुछ नहीं। अरे भाई जिसका पास पैसा खाली है वो चुपचाप से कॉपी निकाले, नोट्स में जिसका पास पैसा है वो भी नोट्स निकाल के लिखिए। क्यों? क्योंकि नोट्स लिखने से इसमें आपका फायदा, आप महत्व समझोगे, मेहनत करने का महत्व समझोगे कि कितना मेहनत से हम लोग नोट्स बनाते हैं, और नोट्स अगर भुला जाए तो उसको कैसा लगता है। तो इसी के लिए वो नोट्स अगर आप खुद से लिखोगे ना तो मैं श्योर बोलता हूँ कि आप वो नोट्स को संभाल के रखोगे, और वो नोट्स को संभाल के रखोगे ना यार तो वो नोट्स एक न एक दिन तो काम आएगा। ये मैं 100% बता रहा हूँ यार, काम आएगा। अगर काम नहीं आया ना यार तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं मान जाऊंगा वो नोट्स काम आएगा। आज नहीं तो कल नोट्स काम आएगा। कल हो के आपको कोई भाई है, कल हो कोई भी रहे, या कल हो के आपको कभी कहीं दरकार पड़ जाए तो उन नोट्स काम आएगा ही आएगा, वो नोट्स काम आएगा। नोट्स कभी भी लिखते हो ना अच्छा से साफ सुथरा से, कहीं ना कहीं उसका मतलब कॉन्सेप्ट लग ही जाता है समझ में आया? कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट लग ही जाता है। तो चलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आइए तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैं कहा था आपको, तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस कराता हूँ। नेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया, मैं लिख दिया क्वेश्चंस को। अब आता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल है, लेकिन बस मैं बोला ना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ तो कराना जरूरी है कि क्लियर होगा, ठीक है? इसमें भी बच्चा लोग कभी कभी झोल कर ही देते हैं, गलती कर ही देते हैं। पहला यूनियन दिया हुआ, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, 3 सेट्स दिया हुआ, लेट मान लो। फाइंड बोला ए कॉम्प्लीमेंट, अरे निकल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? अगर हम ए को नॉट कर दे रहे हैं तो यूनिवर्सल से ए को माइनस कर देना है। अरे भाई निकल के आएगा, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा? यूनिवर्सल से ए को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 को निकाल लो, 1 2 3 4 को निकाल लो तो 5 6 7 8 9 बचेगा। 5 6 7 8 9 बचेगा सर, 5 6 7 8 9 बचेगा। पहला बिट तो हो गया, बहुत ईजी था पहला बिट तो बहुत ईजी था सर, पहला बिट बहुत ईजी था। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो बहुत ईजी लग रहा है। अरे इजी नहीं लग रहा है। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लोगे तो इजी है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये आप निकाल लोगे, ठीक है? अच्छा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिए बच्चों, थर्ड नंबर कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट किया तो ए से माइनस किया, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो यूनिवर्सल को मैं ए इंटरसेक्शन सी से माइनस करूँगा। बात को समझ में आया? मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ यार, मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत चीज़ पढ़ाना है, हर चीज़ पढ़ाना है। 11th का मैं सोच रहा हूँ मैं 2 मंथ के अंदर मैं सारा सिलेबस कवर करूँ, सारा सिलेबस का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मैं बस खाली थोड़ा सा अभी स्लो जा रहा हूँ कि इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम मतलब अभी टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ दिन मतलब 1 वीक के बाद मैं एक दिन में 3 4 वीडियो भी कोशिश करूँगा अपलोड करने का। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूँगा। अब मैं कोशिश करूँगा 3 मंथ के अंदर पूरा फुल सिलेबस 11th का जो बोर्ड्स के लिए है वो पूरा कवर कर लूँगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं जाने का दरकार नहीं है। ट्यूशन्स दम इत्मीनान से आइए, यूट्यूब खोलिए, थोड़ा सा नेट खर्चा करिए और बस याद करिए, बस अब एग्जाम देने जाइए। समझ में आया? मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं बोला ना मैं पीडीएफ भी दूंगा, पूरा एक ट्यूशन्स की तरह चलेगा क्लास, ठीक है? अच्छा मैं क्या बोला, जब ए कॉम्प्लीमेंट था तो ए माइनस था, जब ए इंटरसेक्शन सी था तो ये माइनस था। तो सीधा बात, जब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पॉइंट खाली 3 4 आ रहा है। अब ये 3 4 को मैं इससे हटा दूंगा, किससे हटाऊंगा? यूनिवर्सल से लेके भाग जाऊंगा, तो बचेगा क्या? बचेगा मेरा 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 और 9 बचेगा। सर देख लीजिए ध्यान से, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। क्या था इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट ए से माइनस कर दिए, ए इंटरसेक्शन से उससे माइनस कर दिए, तो फिर ये क्या होगा? ये तो सेम होगा। अरे ये भी सेम होगा, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में एक साथ आ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टली ए ही होता है, आप डायरेक्टली ए लिख दोगे भी तो चलेगा। ये तो हम लोग अभी पढ़े भी है ना? अब बाकी ये इजी है, तो ये सब नीचे वाला आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिए, क्योंकि मैं सब क्या कर रहा हूँ, अरे यार ये सब खुद से करिए। मतलब मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट पे बस यही क्वेश्चन है। जब हम लोग लॉज ऑफ एल्जेब्रा पढ़ेंगे तो हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए इसी क्वेश्चंस के साथ
जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ तक की क्लियर होता है। जब हम लोग लॉज ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं लॉज ऑफ अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, मतलब जितना लॉज है, जैसे आइडम्पोटेंट लॉ और भी बहुत तरह का, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो जितना लॉ है ना सब मैं लॉ पढ़ाऊंगा और उसको प्रूफ भी करने सिखाऊंगा, उसे मैं प्रूफ भी करने सिखाऊंगा। बस वो प्रूफ करने सिखा दिया ना मैं, और वो सिखाने के बाद में हम लोग कुछ सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जानेंगे, वो वेन डायग्राम को समझ के मतलब एक सब इम्पोर्टेंट फार्मूला मान सकते हैं आप, उस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग वर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस वहीं तक हम लोग का सेट चैप्टर क्या होगा, लास्ट होगा, ठीक है। तो शायद मेरे को लगता है और 2-3-4 वीडियो और लगेगा, 4-5 वीडियो में हम लोग उसको इंशाल्लाह 4 वीडियो तक हम लोग पूरा सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग सबको होप आप लोग सबको समझ में आया होगा। कहीं भी ऐसा डाउट लगता है, कहीं भी कुछ ऐसा क्वेरी है, इश्यूज़ है, या फिर कुछ वीडियो में अगर और आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग सब प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से ना हम लोग को बहुत चीज़ मालूम चलता है कि हम लोग करें क्या और कैसे समझाएं और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। अगर मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा भी कमेंट मत कर दीजिएगा कि सर हमको एकदम पूरा भयंकर टाइप का एकदम लाइटिंग फाइटिंग एकदम पूरा ये वो, तो उससे अच्छा मैं कुआं में कूद जाऊँगा, आपको अच्छा समझ में। अरे बोर्ड देखो, वॉइस देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड दिख रहा है, वॉइस समझ में आ रहा है और कान में घुस रहा है, बस समझो। अब पूरा मैं वो टेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं कुछ मोटिवेशंस वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो आपको पूरा यो टाइप का, मतलब समझ रहे हो, पूरा एकदम मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ को बस आप तक को पहुँचाने के लिए, आप तक के बस दिमाग में आप लोग का 11th में ना एकदम अच्छा से अच्छा मार्क आ जाए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, मैं डीपीपी दूंगा, मैं डीपीपी देने के बाद में जो मैं इस पर मतलब जो क्वेश्चंस कराऊंगा, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंशाल्लाह हमको पूरा मतलब गारंटी है, मतलब कि इंशाल्लाह आप लोग सब मतलब 100% मार्क सिक्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे। अरे 100% करें, अगर 100% भले अगर मार्क सिक्योर नहीं भी हो पाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना हमको पता है कॉन्सेप्ट तो पूरा 100% सिक्योर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में है ना, हमेशा का हमेशा अवेलेबल रहेगा। होता है कभी कभी एग्जाम में इंसान का फ्रस्ट्रेशंस पे बहुत सारा चीज़ मतलब मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग नोट बनाते रहिए। मैं बोला ना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स खुद से लिखिएगा ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बार बार वीडियो बोला ना, मैं शुरू वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, रोबोट चिट्ठी नहीं बनना है। रोबोट चिट्ठी क्या करता है, अगर आप कोई किताब लोगे तो ऐसे लेकर करता है, बस हो गया। तो वो क्या करता है, उसको आप कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो सर्च करके बताता है। वो नहीं बनना है, वो नहीं बनना। हमसे कोई कुछ पूछेगा, हाँ हम उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अब तुम निकालना इसका सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, सोल्यूशन तुम निकालना। लेक्चरर बनो, समझ रहे हो बात को, मतलब एक प्रोफेशन बनो, प्रोफेशनल बनो, मतलब कि हाँ हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम है। हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा ना तो हम लोग कभी भी कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, धोखा नहीं खाएंगे। बात को समझ रहे हो, बात को। कोई क्वेश्चन अगर ट्रिकी भी आ जाएगा, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो तुम मतलब उस टाइम पे कुछ अपने दिमाग लगा के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अगर जो कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता, जो खाली डायरेक्ट रट के आया है, एक यूनियन को ऐसे से कर देंगे, उसको ऐसे से कर देंगे, तो बस तो मालूम चला कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया, वो एक दूसरे का मुँह देखेगा, अरे हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, उसको और प्रेशर होगा, उस सब बोलेगा हाँ भाई हो गया। समझ में आया? तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो पे, और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और कंटिन्यू सारे वीडियो आप लोग मतलब जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ सबको देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन में रेगुलर मिलते रहेगा जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि मैं अभी कंप्लीट वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करके वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस भी होना चाहिए। एक बार एक डाल दूंगा ना तो क्या आप लोग एक बार एक पढ़ लोगे? अरे पढ़ोगे भी तो आप सीरीज वाइज ना, एक बार एक तो आप नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे डाल रहा हूँ, और सब्र करो, पेशेंस रखो, हर चीज़ समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं पूरा क्रिस का जैसा तैरने नहीं बोल रहा हूँ, क्रिस का जैसा तैरने नहीं। क्रिस में देखे होगा कैसे समुद्र पर तैरता है पूरा एकदम ऐसे से करके, उसमें मैं तैरने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस एक नॉर्मल है, आराम से एकदम रहो, दूसरा को देखते रहो तैरते हुए, तो तैरने दो, आराम से पानी से बच के रहो। मतलब समझ रहे हो ना मेरा कहना, कि हमको सब कुछ पता है लेकिन हम सियाना नहीं बनेंगे। बोलते हैं ना, किसी को सब कुछ पता रहता है, ज़्यादा सियाना बनता है ना तो मालूम चला उसको जो पता है वो सब भूल जाता है। तो ज़्यादा सियाना नहीं बनना है, क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूँ सियाना मुर्गी डैश डैश डैश, बाकी सब जानते हैं, जो बिहारी वाले हैं सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज का लेक्चर इतना में ही ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।